दोस्तों देख लीजिएगा किस तरीके से नौटंकी करती हैं और किस तरीके से ये हम लोगों को वो करती हैं। हमेशा ही धक्का मारेंगे, हमेशा ही सब कुछ, और पापा का नाम भी। लास्ट में आपने वार्निंग देख ली ना, हम लोगों को इसी तरीके से पुलिस की धमकी देती है। इसी तरीके से बच्चों से अपनों से कहती है, लाओ नाम लेके कि लाओ ईंट मैं अपने सर में मार लूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग रहते हैं। हम क्या करें, छोड़ के चले जाएं सब। कुछ तो देखिएगा, इनकी तबीयत खराब होती थी, इनकी बच्चादानी में इन्फेक्शन था और आज भी है। तो इन खड़ी हो जाती थी और जो ब्लीडिंग वगैरह आती थी वो मैं हाथ से साफ़ करती थी पानी डाल के। मैंने वो तक किया है, हाथों में से ही बिल्कुल साफ़ किया है। हर एक चीज़ का मैंने इनका ख्याल रखा है। इनकी मार भी खाई सब कुछ। चलो यार, चलो आई हैं 2 साल पहले तो क्या हुआ, पौधे में तो बड़ी हैं, मरने के बाद भी नहीं हुए। और जो दुनिया को दिखाएंगे तो क्या होगा, हकीकत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मरने के बाद इंसान आते हैं क्या? अगर आते हैं तो इनकी मम्मी क्यों नहीं आई? मारने के लिए ही आई, कभी प्यार जताने के लिए नहीं आई। कमेंट में ज़रूर बताना किस किस के आते हैं। और ये हमारे ऐसे ही नहीं, कभी प्यार जताने तो आई नहीं है कि कभी प्यार जताने आए मुझे मारने के लिए। किस किस के लोग आते हैं और यहाँ बिस्तर पे सोते हैं, जगह घेरने के लिए कि पापा सोते हैं, यहाँ आके बिस्तर लगाते हैं। देखना अभी सुनना। और फिर जब इनको यूज करनी हो जगह तो उनकी जगह शिफ्ट हो जाती है अलग। इनको यूज करनी हो, इनको घेरनी हो तो पापा का नाम लगा दिया। दोस्तों इतना परेशान है, इतना कुछ नहीं। हम इसलिए चले भी जाते हैं, भाग जाते, रहते भी नहीं हैं। और हमसे ये भी कहा गया है अभी कि रह क्यों रहे हो यहाँ, चले ना जाओ। दोस्तों कब तक भागेंगे हम, हमेशा ही भागते। जब ये अलीगढ़ में थे तब वहाँ पहुँच गए थे नौकरी पे, तब भगाया। कानपुर थे, अभी क्या कहते कानपुर में थे तो मुझे एन राखी वाले के दूसरे दिन ही मुझे, दादी को, सबको भगाया। वो तो नंद पास में थी। अरे यहाँ तक कि क्या कहते पापा बीमार थे और मुझे 800 किलोमीटर रिटर्न दूसरे दिन ही भगाया गया। मेरी तबीयत हमेशा से इतनी ही खराब रही है, कभी इन्होंने हमें मेरी दर्द नहीं समझा, कभी भी। पापा खत्म हुए तब हम नहीं थे कानपुर, यही थी। यहाँ से हम दिखाने के लिए ले गए, इन्होंने दूसरों को दिखवाया और उनकी कंडीशन इतनी खराब करा दी। क्योंकि हमारा कोई विश्वास ही नहीं था, मेरा, मेरी नंद का, किसी का विश्वास नहीं था। दूसरे डॉक्टर को, बगल वाले लड़के के साथ में मिलके दूसरे डॉक्टर को दिखाया। हम अपने मन की दवाई करा ही नहीं पाए, मन की तो मन का खाना भी नहीं खिला पाए। डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। अरे दोस्तों, डॉक्टर ने क्या मना कर दिया? जीरे के लिए कौन सा डॉक्टर मना कर देता है? हींग के लिए कौन सा डॉक्टर मना कर देता है? नमक के लिए कौन सा डॉक्टर मना कर देता है? अरे क्या किया जाए, इतना कुछ झेल रहे हैं हम। सब कुछ झेलने के बाद भी ये सब सुनना पड़ता है, सब करना पड़ता है। किसको बताएं, कौन है हमारा दुनिया में सुनेगा? किसी को बताने बैठते हैं, अरे यार तुम तो यही दिखा नहीं सकते थे ना कि घर की बदनामी होगी। इसलिए मैं वीडियो को शेयर कर रही हूँ दोस्तों आप सबसे, कि कम से कम वीडियो को देखोगे, हमारी तकलीफ समझोगे कि हम हमेशा से इतनी तकलीफ में रह रहे हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, देखिएगा इनके ऊपर अब पापा जी आएंगे, कभी इनकी आवाज में बोलेंगे, कभी अपनी में बोलेंगे और कहेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं दूंगी, मैं दूंगा। ये सब पापा जी बोलेंगे। अभी देखना दोस्तों, इनकी आवाज में इतना बहाने, इतनी नौटंकी है, सब कुछ इन पे आता है, पता नहीं कहाँ से करते हैं। और कौन आता है मरने के बाद में भूत बन के? प्रॉपर्टी लेने आता है, कभी आशीर्वाद देने नहीं आता, कभी कभी दुख की बातें शेयर करने नहीं आता कि तुम लोग कितने तकलीफ में रह रहे हो। जिस दिन से हम कैसे संभाल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो कुछ नहीं। कि मारने आएंगे क्या इनके लिए फेवर में आएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और ये पापा के नाम पर ढिंडोरा करके हमको मार रही हैं और धक्का मार रही हैं दोस्तों।
अगर मैंने कंप्लेन करती तो क्या होगा। हर बार धक्का मारती हैं, हर बार ये टॉर्चर करती हैं। और इनकी रियल वॉइस भी है मेरे पास। ये कह रही हैं कि मैं कानपुर जैसा कर दूं तो मैं पुलिस में जाके कह दूं कि मुझे बच्चे नहीं रहने दे रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें इनकी रियल वॉइस में भी है मेरे पास। और मैं कर दूं तो उस दिन कह रही थी ना, ये हमेशा ही धमकी देती रहती। ये इनके बच्चे कहते रहते हैं कि हमारी मम्मी ने अपनी कमाई से मकान बनाया है। दोस्तों आंगनवाड़ी की जरा कहते कितनी तनख्वाह थी, जरा सर्च करके देखना। सन 2000 में कितनी थी। 30 लाख का मकान बना लेगा कोई इंसान। पापा की कमाई से बना के खड़ा कर दिया ठकर से। ये कहते हैं कि टीचर थी, काय में थी, कोई कॉलेज में थी, आंगनवाड़ी में थी। दोस्तों देखना, वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बताना कि किस किस के मरने के बाद आते हैं। बस मैं इतनी ही कह पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं हम किसी से कह नहीं सकते, हमारे रिश्तेदार कोई सुनता नहीं है। इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, इतनी बड़ी हमारे साथ धोखा हुआ है। और सब घर वालों से भी फ़ोन करके कहा, किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। सब ने कह दिया, क्या कहते हैं, ऐसा करना ऐसा करना, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारा बिल्कुल भी नहीं दिया। कहते नहीं है कि जिसके माँ बाप ही नहीं है कोई साथ नहीं होता है। और हम सबके साथ खड़े रहे दोस्तों, हमेशा खड़े रहे। हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा और सब ने हमारा साथ छोड़ दिया। मर थोड़ी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या हुआ। आए हैं दुनिया में तो मिलेगा, देखिएगा। और मैं आपको लगा देती हूँ वो वीडियो जो ये पापा जी बन के हम लोगों को टॉर्चर करती हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा अपने कानों से कि किस तरीके से ये हम लोगों को टॉर्चर करती हैं पापा बन के। इसमें मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल गाड़ी वो खड़ी है, वहाँ कर लेंगे। ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये कह रहे हो अपने बात। वहाँ पे मैं नहीं ना नहीं करना। ये क्या करेगी मेरा मैं कहूँगा सो का होगा। यहाँ बैठा ले तखत माँ डाले तखत यहाँ बैठा ले मेरे पास में। तू घर में बैठा रहेगा लोगन लाएगा। कौन सा आदमी आता था पहले, कौन सा जब बैठता था यहाँ बैठा ले। ये जगह पड़िएगा कुछ लिया। ये क्या करेगी, मैं कहूँगा सो होगा। और सियाने को बुला ला कि ये कह रहा है सही कह रहा है गलत कह रहा है। सियाने को बुला ला, जा बुला के मैं आता हूँ बिस्तर पे ऐसे बात करता हूँ, सोता हूँ आके। किसी को पूछ लेना जाकर, किसी को चला हुआ है दादा को पूछा जाए, किसी को पूछा। मैं सोता हूँ मुझे विश्वास नहीं है। और मेरे बिस्तर इसीलिए नहीं उठाया, मैंने एक दिन गद्दा करवा दिया, खाना इसने करवा दिया। इसको मैंने गाड़ी दी, लड़के को गाड़ी दी, मैंने बिस्तर से बिछवाया। जड़ गए ये तो मैं तो आता बहुत अच्छी बात, आराम से आओ करो बैठो। कभी तू रामा कृष्णा नहीं करता मुझसे, कभी नहीं करता है। मैं देखता हूँ तू आ रहा है, तू रामा कृष्णा नहीं कहता है, पापा राम नाम कभी नहीं कहता है। पापा जी कहता है पापा तो मैं हर चीज को चुपता हूँ। नहीं बेटा ये तेरा नहीं है, ये उनका है। मैं कानपुर की नहीं हल्ला मचा दूंगी, फिर बता दूं, फिर मैं थाने पाने डोलूंगी तो मेरा आदमी मर गया, मैं लड़का वो कुछ करना ना दे तो वो रहना दे। मैं कानपुर की नहीं, वो बनने का के पे लगवा देते ऐसे लगवा दूंगी। लगवा बुला आई समझ ला बेउत बंटवारा कर जाएंगे, बंटवारा कर जाऊंगी। सबर मैं नहीं कर रही ना, मान कर रहा हंस हंस के तू मत पागल बना रहा है। फिर मार दूंगा करना फंना है मान ले मारे। चल चल अंदर जा सीधो। अच्छी ना लग रही, खूब अच्छी लग रही। दोस्तों देख लीजिएगा किस तरीके से नौटंकी करती हैं और किस तरीके से ये हम लोगों को वो करती हैं। हमेशा ही धक्का मारेंगे, हमेशा ही सब कुछ। और पापा का नाम भी लास्ट में आपने वार्निंग देख ली ना, हम लोगों को इसी तरीके से पुलिस की धमकी देती है। इसी तरीके से बच्चों से अपनों से कहती है, लाओ नाम लेके कि लाओ ईंट मैं अपने सर में मार लूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से हम लोग रहते हैं। हम क्या करें,
छोड़ के चले जाएं सब। कुछ तो देखिएगा। उनके रिश्तेदार आएंगे, हमारी थोड़ी नहीं कह जाएंगे। हमारी अगर कह जाते तो वीडियो वो भी देखते हैं। इतना सब कुछ है और ये कचड़ा का कहते देख के गए, कुछ भी नहीं। क्या दोस्तों, मैं आपको पूरा घर दिखा दूँ? क्या मेरे पास उतना ही होना चाहिए जितना मुझे दिए बेटी? अरे मैं उसमें भी तसल्ली कर रही हूँ, उसमें भी नहीं, वो भी नहीं। इनके मन में आती है वो करती हैं। कब तक चलेगी? खुद के आजकल जिनके रियल होते हैं वो नहीं सुनते। हम तो सौतेले, और फिर भी ये भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे 2 साल पहले आई हैं। ये नहीं है कि 10-20 साल पहले आई हूँ। फिर भी मैं इनको सास और पूरा दर्जा और 22 साल इनके साथ गुजार दी मैंने। अरे इनके साथ समझो कि इनके साथ मैंने 2-2 साल मैं इनके यहाँ नौकर बन के रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ करते नहीं थे। अब सोचिएगा इनकी दबंगई कैसी होती होगी।